दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और मजबूत उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। गेटिंग का फॉर्मूला टिकट वितरण में नहीं होगा लागू। बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी इस बार। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में सीएम खट्टर मौजूद रहे और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि गेटिंग का फॉर्मूला टिकट वितरण में नहीं लागू किया जाएगा। बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी, यानी कि मजबूत कैंडिडेट्स पर यहां पर दांव लगा जाएगा हरियाणा में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा भवन में बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा भवन में यह बैठक हुई थी। आपको बता दें कि बैठक में सीएम खट्टर भी मौजूद थे और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया लोकसभा चुनाव को लेकर। गेटिंग का फॉर्मूला टिकट वितरण में नहीं लागू किया जाएगा, यह फैसला लिया गया और मजबूत कैंडिडेट्स पर यहां पर दांव लगाया जाएगा। जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं उन पर दांव लगाया जाएगा, यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की आपको। दिल्ली में हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई और बीजेपी के कार्यकर्ता समेत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में गेटिंग का फॉर्मूला टिकट वितरण में नहीं लागू होगा, यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ जिताऊ उम्मीदवारों पर इस बार दांव लगाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे थे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अहम बैठक इसको माना जा रहा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। गेटिंग का फॉर्मूला टिकट वितरण में नहीं लागू होगा, यह फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। रहेगा जो मौजूदा सांसद है उनको टिकट दी जाएगी। ये विनिंग जो होगा, विनेबिलिटी की फार्मूला होगा। इसे जो उम्मीदवार यहां से होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई और उस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए। विनोद लांबा हमारे संवाददाता बने हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या बड़े फैसले लिए गए? देखिए, 17 तारीख को चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, ये सबसे बड़ी बात इस मीटिंग से निकल कर आई है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट अगर कहें तो इस मीटिंग का चर्चा का विषय यही रहा कि जिस तरह से अरविंद शर्मा, कांग्रेस के पूर्व सांसद यहाँ मिलने आए, मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े नेता थे, कलराज मिश्र भी यहाँ मौजूद थे। और तीसरा पॉइंट अगर आप मुझे इस मीटिंग का पूछें तो कुछ नामों के लेकर जो लगातार बायोडाटा आ रहा है उन पर भी चर्चा हुई है। भले ही चुनाव समिति की औपचारिक बैठक हरियाणा लेवल पर अब तक नहीं हुई हो, लेकिन जब लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ मौजूद हैं और इनके अलावा यहाँ मौजूद थे रामविलास शर्मा जो कि चुनाव समिति के भी सदस्य हैं। इनके अलावा कृष्णपाल गुर्जर और चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे दो मोदी कैबिनेट के मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। तो बड़े नेताओं के साथ चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है। 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी को अभी ये देखना होगा कि उनके मौजूदा नेता किस तरह से इसमें काम आ सकते हैं। पर पुरानी सीटों पर जो लड़ाए गए थे, कुरुक्षेत्र सीट में खुले तौर पर वैकेंसी है। रामविलास शर्मा यहाँ से रामविलास शर्मा से लेकर तमाम जो चीजें थी वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ राजकुमार सैनी थे, लेकिन राजकुमार सैनी अब इस सीट पर छोड़ चुके हैं और एक तरह से बागी होकर अपनी पार्टी
खड़े कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी 4-5 सीटें हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत जी। बीजेपी को भी नजर आ रही है। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। 17-18 तारीख को एक तरह से चुनाव समिति की औपचारिक बैठक हो सकती है। जी। इसके अलावा अरविंद शर्मा का आज दिल्ली में आना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बहुत एग्रेसिव अंदाज में अपनी मीटिंगों का दौर शुरू कर रही है। जी विनोद, बड़ा फैसला यहाँ पर हरियाणा बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है। गेटिंग फॉर्मूला जो है टिकट वितरण में लागू नहीं किया जाएगा। बिल्कुल विनिंग कैंडिडेट के लिहाज से दिया जाएगा। इसमें कोई इस तरह से एक बेनिफिट की बात नहीं है कि किसको टिकट देने के लिए क्या पार्टी के किसी बड़े कद्दावर नेता की फैमिली में से किसी को सेट किया जाए, या कुछ मनोहर कैबिनेट के बड़े मंत्री भी रामविलास शर्मा के तौर पर साफ नाम आ रहा है और इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़, ये 3 बड़े ऐसे नेता हैं जो लोकसभा के लिए या तो खुद या अपने परिवार में से किसी को लड़ाना चाहते हैं। खासतौर से रामविलास शर्मा की अगर बात कर ली जाए तो अपने बेटे गौतम के लिए भी वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। तो ये कल राजमिस्टर ने बड़ा संकेत दे दिया है कि जिसका जो कद है उसके हिसाब से तमाम चीजें सुनी जरूर जाएंगी, लेकिन ये टिकट फाइनल करने से पहले ये देखा जाएगा कि चाहे वो बाहरी नेता हो या मौजूदा बीजेपी का किसी भी कद का नेता हो, विनिंग कंडीशन में किस तरह से है, विनिंग पोजीशन में है, तो ही टिकट के लिए दावेदारी पक्की समझी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए।